दोस्तों, दुनिया में आए दिन क्राइम होते रहते हैं। कोई मर्डर क्राइम होता है, कोई रेप क्राइम होता है, तो कोई कुछ क्राइम होता है। यानी कि आए दिन कोई ना कोई ख़बर ऐसी मिलती रहती है जिसमें कोई ना कोई क्राइम छुपा होता है और कोई ना कोई ख़बर हमें डेली सुनने को मिलती है। ऐसी एक ख़बर आती है मणिपुर से। मणिपुर की एक मॉडल होती है जिसका नाम होता है प्रांजलि। उसे एक अफ्रीका के एक काले हबशे से प्यार हो जाता है, और जब उससे प्यार हो जाता है तो ये उसी के साथ में रहने लगती है। और जब उसके साथ में रहने लगती है तो वह कुछ इस तरह से संबंध बनाता था लड़की के साथ में कि जो मोहल्ले वाले होते हैं वो बताते हैं कि रात में चीखने की इस तरह से आवाज़ें आती थी, इस तरह से चिल्लाने की आवाज़ें आती थी जैसे कोई किसी को उठाकर बार बार पटक रहा हो। इस तरह से इतनी भयानक तरीके से वो उसके साथ में संबंध बनाता था। दोस्तों, क्या है ये मामला, कहाँ की है घटना, कहानी को पूरा जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, मणिपुर का एक शख्स होता है जिसका नाम होता है महक सिंह, और महक सिंह का इम्फाल में बहुत अच्छा कारोबार होता है। जो इम्फाल में उसे काफ़ी लोग जानते भी हैं और वो वहाँ पर ज़्यादातर अपने कारोबार को लेकर चर्चा में भी रहता था। यानी लोग कारोबार की वजह से वो लोगों के सब ज़्यादातर उसे सब जानते हैं और सबकी नज़र में वो बना रहता था। काफ़ी अच्छी पॉपुलैरिटी थी। इसके करीब 5 बच्चे थे और 5 बच्चों में एक जो सबसे बड़ी बेटी थी उसका नाम था प्रांजलि सिंह। इस लड़की को मॉडल बनने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। ये अपने पिता से कहती है कि पापा, मुझे मॉडल बनना है और मॉडल की तैयारी करनी है। तो उसके पिता कहते हैं कि बेटा, अभी तो तुम्हारी पढ़ाई चल रही है, अभी तुम कैसे मॉडल बन पाओगी। तो वो जो उसके पिता होते हैं वो कहते हैं कि तुम पहले 12वीं की जो पढ़ाई है वो पूरी कर लो, उसके बाद उस जो मॉडल का तुम्हारा सपना है उसे पूरा कर लेना। जो प्रांजलि के पिता थे वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे। यानी जो प्रांजलि थी उसके बहुत ज़्यादा मदद करते थे, चाहे वो पढ़ाई हो या फिर अपना करियर बनाना हो, किसी भी चीज़ में वो उसकी बहुत ज़्यादा मदद करते थे। इसलिए जब वो प्रांजलि सिंह होती है वो अपनी पढ़ाई जब पूरी कर लेती है, यानी 12वीं की जो पढ़ाई होती है वो पूरी कर लेती है, तो वो उसके बाद आती है दिल्ली। जो उसके पिता होते हैं, उसके पिता के रिश्तेदार होते हैं दिल्ली के अंदर, वो जो अपनी बेटी को प्रांजलि को दिल्ली में भेज देते हैं अपने रिश्तेदारों के पास में। और उसके पिता कहते हैं कि जाकर वहाँ पर अपनी पढ़ाई भी खूब पूरी करना और मॉडलिंग में भी अपनी किस्मत आजमाना। अगर तुम्हारी किस्मत होगी तो तुम मॉडल भी ज़रूर बन जाओगी। उसके पिता ने उसे अपने रिश्तेदारों के वहाँ पर भेज दिया। अब जो प्रांजलि थी इसका ग्रेजुएशन में सिलेक्शन हो जाता है और ये गांधी कॉलेज में जो अपना सिलेक्शन ले लेती हैं और यहाँ पर ये रहने लगती हैं और यहीं पर ये पढ़ाई कर रही थी, अपनी जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी और मॉडलिंग की भी तैयारी करने लग जाती हैं। अब जो प्रांजलि थी इसका क्या काम था कि दिन में पूरा दिन अपना जो कॉलेज में था वहाँ पर जाना और शाम को वापस आकर जो मॉडलिंग है उसके लिए प्रैक्टिस कराना और उसके जो मॉडलिंग के जगह जगह इंटरव्यू देना। ये जो प्रांजलि थी ये दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, इसलिए जब ये मॉडलों के पास जाती है तो वो इसे पसंद कर लेते हैं और इसे चांस दे देते हैं। ये प्रैक्टिस करने लग जाती है। वहीं पर ही इसकी एक दोस्त भी बन जाती है। जब ये मॉडलिंग के लिए जाती है तो वहाँ पर इसकी एक दोस्त बन जाती है। वो कहती है कि हमें इन छोटे मोटे जो शो करने हैं इनसे कुछ नहीं होगा, हमें किसी बड़े लोगों से मिलना होगा, बड़ी पार्टियों में जाना होगा, और बड़ी जब पार्टियों में जाएंगे तो हमारे वहाँ रिलेशन बड़े लोगों से होंगे। तो जो इसकी दोस्त होती है वो इसे एक पार्टी में ले जाती है, जो पार्टी थी ग्रेटर नोएडा में सूरजपुर एक जगह है, वहाँ पर एक पार्टी होती है। उस पार्टी में जाती हैं और उस पार्टी में जाने के बाद ये वहाँ पर पार्टी करती हैं। तो वहीं पर ही जो प्रांजलि सिंह होती है, जो इसकी दोस्त होती है, वो इससे मुलाकात कराती है। जो टेम्पू जॉनसन होता है अफ्रीका का काला हबशी, ये जो प्रांजलि की दोस्त होती है उससे उसकी मुलाकात कराती है। इन दोनों की बात होती है और ये दोनों पार्टी करते हैं। और पार्टी करने के बाद ये जो जॉनसन होता है इसका काम था ड्रग्स सप्लाई करने का, यानी वहाँ पर जो लोग आए हुए थे उन्हें ड्रग्स देने का इसका काम था। ये जो प्रांजलि को भी कहता है कि तुम भी ड्रग्स लेकर देख लो, इससे बहुत ज़्यादा इन्जॉय आएगा, तुम अपनी पार्टी को भी इन्जॉय कर पाओगी। तो जो प्रांजलि होती है मना कर देती है, लेकिन जो इसकी दोस्त होती है वो इस पर दबाव बनाती है कि कोई बात नहीं, सभी ले रहे हैं, अगर हम इनके रंग में नहीं रंगेंगे तो ये हमें कैसे जानेंगे और कैसे हमसे बात करेंगे। हमें जैसे ये कर रहे हैं इनके रंग में रंगना होगा, तभी हम इनके साथ में ज़्यादा घुल मिल पाएंगे और हमारे इनसे रिलेशन अच्छे हो पाएंगे। उसके बाद जो उसकी दोस्त होती है वो इसे प्रांजलि को जब फोर्स करती है तो प्रांजलि मान जाती है और ड्रग्स का एक डोज ले लेती है। और उसके बाद जो प्रांजलि होती है नशे में धुत हो जाती है और वहाँ पर खूब नाचती है और खूब इंजॉय करती है और उधर उधर मतलब पूरी बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पर हंगामा करती है, खूब मस्ती करती हैं। मस्ती करने के बाद जब ये दोनों वापस अपने घर आ जाते हैं, प्रांजलि भी अपने घर आ जाती है और जो उसके दोस्त है वो भी अपने घर चली जाती हैं। घर जाने के बाद फिर वही रूटीन चल जाता है, सुबह अपने कॉलेज में जाना और शाम को वापस आकर मॉडलिंग के लिए तैयारी करना। उसके बाद फिर एक और पार्टी होती है जहाँ पर ये जो दूसरी पार्टी होती है ये होती है
छतरपुर एक जगह है, वहाँ पर ये पार्टी होती है। वहाँ पर जो पार्टी होती है वहाँ पर भी ये जो अफ्रीका का टेम्पो होता है ये भी वहीं पर ही होता है। और ये जो प्रांजलि होते हैं वे भी वहाँ पर चली जाती हैं। और वहाँ पर जाने के बाद जो अफ्रीका का टेम्पो होता है फिर इसे ड्रग्स देता है। ये ड्रग्स लेने के बाद खूब नशे में झूमती हैं। उसके बाद जो अफ्रीका का काला हबशी होता है ये प्रांजलि, उसके संपर्क में आ जाती हैं। ये दोनों बातचीत करने लग जाते हैं। और जब बातचीत करने लग जाती हैं, दरअसल क्या था, जो प्रांजलि थी इसे ड्रग्स की लत लग चुकी थी। और जब ड्रग्स की लत लग चुकी थी तो जब इसके घर वालों को पता चलता है, इसके माता पिता को पता चलता है, तो वो उसे मना करते हैं। लेकिन जो प्रांजलि थी वो तो नशे की पूरी आदी हो चुकी थी, ये कहाँ मानने वाली थी। उसके बाद इसके रिश्तेदार होते हैं, वो भी इसे बहुत समझाते हैं लेकिन ये नहीं मान रही थी। ये लगातार जो उससे काला हबशी होता है उसके संपर्क में थी, उससे बात भी करती थी, उससे ड्रग्स लेती थी और ड्रग्स के सहारे ही इन दोनों की बात होती रहती थी। तो जो रिश्तेदार होते हैं जब इसे रोकते हैं, इसे समझाते हैं, तो जो प्रांजलि होती है वहाँ से अपना बोरिया बिस्तर समेटती है और निकल लेती हैं और जाकर रहती है जो टेम्पो होता है जॉनसन्स, इसके घर पर जाकर रहने लगती हैं। और जब रहने लगती है तो वहाँ पर जो टेम्पो होता है वो भी इसके साथ में रहने लगता है। दोनों ड्रग्स लेते हैं और आराम से एंजॉय करते हैं और पार्टी करते हैं। अब जो प्रांजलि का मॉडल बनने का सपना था वो तो टूट चुका था, क्योंकि इसे लत लग चुकी थी ड्रग्स की। और ड्रग्स की भी ऐसी वैसी लत नहीं, इतनी ज़्यादा लत लग चुकी थी कि उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थी। अब जो टेम्पो था वो ये बात समझ चुका था कि ड्रग्स के लिए ये कुछ भी करने को तैयार हो सक जाएगी। इसलिए वो अपने जो घर था उस पर दोस्तों को बुलाने लगा और वहाँ पर पार्टियाँ होने लगी। जो टेम्पो था उसे ड्रग्स देने लगा प्रांजलि को, और जो प्रांजलि थी लगातार उसकी आदी होती चली गई। एक दिन जो टेम्पो होता है जब प्रांजलि को ड्रग्स देता है तो जो प्रांजलि होती है वो नशे में धुत जो टेम्पो को इधर उधर टच करने लग जाती हैं, उसे किस करने लग जाती हैं। उसके बाद टेम्पो तो था ही इन चक्करों में, वो तो रहता ही इन चक्करों में था कि कहीं पर भी कोई इंतज़ाम हो जाए। उसके बाद ये प्रांजलि को अपनी हवस का शिकार बनाता है और प्रांजलि से अवैध संबंध बना लेता है और उसके साथ में रात भर सेक्स करता है। जब ये दोनों सेक्स कर लेते हैं तो फिर जैसे इनका रोज़ का यही काम हो रहा था, यानी कि जो रोज़ जब टेम्पो अपने काम से वापस आता था तो आकर इसे जो प्रांजलि थी इसे ड्रग्स देता था। और ड्रग्स देने के बाद प्रांजलि अपना होश हवास खो देती थी। और ये जो काला हबशी था ये भी कुछ आम इंसानों की तरह सेक्स नहीं करता था, आम इंसानों की तरह संबंध नहीं बनाता था। जो मोहल्ले वाले होते हैं वो बताते हैं कि कुछ इस तरह से आवाज़ें आती थी घर के अंदर से जैसे कोई किसी को उठाकर पटक रहा हो, यानी इतनी ज़्यादा चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आती थी कि लोग हैरान हो जाते हैं। कई बार तो ऐसा था जो मोहल्ले वाले होते हैं वो घर पर ही आ जाते हैं पूछने के लिए कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। उसके बाद जो ये काला हबशी होता है, जो प्रांजलि होती है, वो बाहर आते हैं और हंसने लगते हैं कि कुछ नहीं, आप फ़िक्र मत कीजिए, यहाँ पर सब ठीक है, आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये फिर वापस चले जाते हैं, जो पड़ोसी होते हैं अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन जो काला हबशी होता है इसके दिमाग में खुराफाती आइडिया चल रहे होते हैं, यानी कोई ख़तरनाक प्लान करने की सोच रहा था। ये जो काला हबशी था ये समझ चुका था कि प्रांजलि ड्रग्स के लिए कुछ भी कर सकती है, इसलिए वो अपना जो ड्रग्स बेचने का कारोबार था उसे भी बढ़ाता है। और जो प्रांजलि थी लोगों को ड्रग्स भी देता था और प्रांजलि को भी ऑफ़र करता था। ये जो प्रांजलि को बड़े बड़े लोगों के लिए घरों में भेजने लग जाता है। और ये प्रांजलि थी इससे भी पैसे कमा रहा था और ड्रग्स था उससे भी पैसे कमा रहा था, यानी इसके जो 5 उंगली वो घी में होती हैं। ये दोनों तरफ से पैसे कमा रहा था, चाहे ड्रग्स बेचकर हो, चाहे प्रांजलि को बड़े लोगों के साथ सोने के लिए भेजना हो। अब जो प्रांजलि होती है वो एक दिन इससे टेम्पो से कहती है कि मुझे तुमसे शादी करनी है। अब ये टेम्पो होता है वो ये सुनकर घबरा जाता है और परेशान हो जाता है कि मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। हाँ, तुमसे लव इन लाइन में रह सकता हूँ, यानी रिलेशन में रह सकता हूँ तुम्हारे साथ में, लेकिन शादी नहीं कर सकता। क्योंकि जो ये टेम्पो होता है तो पहले से ही शादीशुदा था। अफ्रीका में इसके जो जहाँ का ये रहने वाला था वहाँ पर इसकी शादी हुई भी थी पहले ही, और इसकी बीवी थी और बच्चे भी थे। ये जो प्रांजलि होती है इसे बहुत ज़्यादा फोर्स करती है लेकिन ये नहीं माना। उसके बाद जो ये टेम्पो होता है अफ्रीका का, ये प्रांजलि को बहुत ज़्यादा मारता है और मारने के बाद इसे ड्रग्स देता है ताकि ये पूरा दिन अपने ही रूम में मदहोश पड़ी रहे। और जब उसे ड्रग्स देकर बाहर चला जाता है और फिर शाम को आता है, फिर इसे ड्रग्स देता है, उसके साथ में संभोग करता है, गलत काम करता है। उसके बाद 20 जनवरी 2022 को एक खबरी मुनीर का थाने में खबर देता है कि मुनीर का फ्लाईओवर के नीचे एक काला हबशी खड़ा हुआ है जो कि ड्रग्स ले रखा है जिसने, यानी ड्रग्स उसने बैग में लिया हुआ है और वो उसे सप्लाई करने के लिए जा रहा है, यानी वो सप्लायर है। तो पुलिस होती है मौके पर वहाँ जाती है और उस काले हबशी को गिरफ़्तार कर लेती है। और जब उसे गिरफ़्तार कर लेती है
तो गिरफ़्तार करने के बाद उसे जेल में भेजती है और फिर उसके घर पर जाती है चेक करने के लिए। तो जब घर पर जाती है तो देखते हैं वहाँ पर जो प्रांजलि होती है वो मदहोश पड़ी हैं। उसे उठाते हैं और जाकर उसे भी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और उसके घर से भी ड्रग्स बरामद किया जाता है। जो प्रांजलि थी, जब उसके बारे में उसे पता चलता है, उसके माँ बाप को खबर की जाती है, तो ये पूरी नशे की आदी हो चुकी थी। फिर इसे जो नशा मुक्ति केंद्र में भेज दिया जाता है और जो टेम्पो जॉनसन था, इस पर केस चलता है और केस चलने के बाद इसे जेल में भेज दिया जाता है। फ़िलहाल जो 2024 चल रहा है, जो प्रांजलि है वो अपनी उन्हीं ख़तरनाक यादों के साथ में जो नशा मुक्ति केंद्र है वहाँ पर रह रही है और इसका इलाज चल रहा है। दोस्तों, ये घटना सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी का दिल दुखाना है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है और आप तक जानकारी पहुँचाना है कि इस क्राइम की दुनिया में आप अपनी हिफाजत कर सकें और अपने आप को सेफ़ रख सकें। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी और इस कहानी से आपको ज़रा सी भी सीख मिली हो तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।